हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातु का निष्कर्षण 3 चरण में संपन्न होता है। पहला आपका कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स खत्म हो चुका था। दूसरा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो भी खत्म हो चुका था। अब मैंने धातु को प्राप्त कर लिया, लेकिन उपयुक्त विधियों द्वारा जितना भी धातु प्राप्त किया गया वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अब मेरा जो तीसरा स्टेप है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। क्योंकि प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो धातु हमें प्राप्त होगा वह 99% प्योर होगा। तो अंतिम चरण है आपका, लास्ट स्टेप है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मीन्स धातु का शुद्धिकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो स्टेप है वह है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातु का शुद्धिकरण। तो उपयुक्त विधि द्वारा जो धातु प्राप्त होते हैं वह अशुद्ध होते हैं। इसे हम निम्नलिखित विधियों द्वारा शुद्ध करते हैं। कौन कौन सा विधि है, जिन विधियों द्वारा हम धातु का प्यूरिफिकेशन करते हैं? तो पहला विधि है मेरा डिस्टिलेशन मेथड। यहां आप एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला विधि है आपका डिस्टिलेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं श्रवण विधि। तो पहली विधि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो है आपका डिस्टिलेशन मेथड, श्रवण विधि। अब रही बात कि इस विधि का उपयोग हम वैसे धातु का शुद्धिकरण के लिए करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक। जिस भी धातु का क्वथनांक कम होता है उस धातु का शुद्धिकरण हम डिस्टिलेशन मेथड या श्रवण विधि द्वारा किया जाता है। और यह बहुत आसान विधि। इस विधि में करते क्या है, जो धातु आपका इम्प्योर है उसको गर्म करते हैं और गर्म करके उसको वाष्प अवस्था में लाया जाता है। वाष्प मतलब क्या? वेपर स्टेट, गैसीय अवस्था लाया जाता है। तो गैसीय अवस्था में लाने से होगा क्या, जो भी इनमें उड़नशील अशुद्धियां हैं वह आपका उड़ जाएगा और पुनः हम उस गैस को कंडेंस तथा कूल कर देंगे। ठंडा करने के बाद वो हमको जो है धातु आपका प्योर फॉर्म में 99% प्योर आपको प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज टाइप ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज टाइप ऑफ मेटल विच हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वथनांक कम होता। तो आप लिख लें जरा सा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर
प्यूरिफिकेशन ऑफ जिसका क्वथनांक का मान कम होता है। इन दिस मेथड impure matter heated up to vapor state. Again, it is being तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको लिखा कि यह मेथड वैसे धातु का प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान निम्न होता है। और इस विधि में करते क्या है कि इम्प्योर धातु को हम गर्म करके उसे वाष्प अवस्था में लाते हैं। तो वाष्प अवस्था में लाने से क्या होगा, जो भी इसमें वोलेटाइल इम्प्यूरिटी है, उड़नशील अशुद्धियाँ, वह आपका उड़ जाएगा और बाकी जो बचा उसे हम कंडेंस और कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे और इस तरह से जो प्राप्त आपका धातु है वह आपको शुद्ध हो जाएगा। 99% धातु जो है आपको प्योर मिलती है। चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए आप। इस विधि का उपयोग इस विधि में
तो कहने का मतलब ये था आपका डिस्टिलेशन मेथड। तो कुछ नहीं है, आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इम्प्योर धातु को गर्म करना है और गर्म करके उसे वाष्पावस्था में लाना है। वाष्पावस्था में लाने से क्या होगा, जो उड़नशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएगा और पुनः उसे ठंडा कर लें आप, और इस तरह से जो धातु प्राप्त होगा वो 99% प्योर, जैसे जैसे जिंक का केस। सपोज मान लीजिए जिंक, ये आपका इम्प्योर है, आप क्या किए, इसको गर्म किए, ये जिंक चला गया आपका किस अवस्था में, वेपर स्टेट में, सही है। पुनः इसको आप ठंडा करें, ये जो जिंक प्राप्त होगा प्योर प्राप्त होगा। उसी तरह से Hg है, इसको आप कहते हैं मरकरी, गर्म कर लें, तो ये था आपका डिस्टिलेशन मेथड। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिस्टिलेशन मेथड द्वारा वैसे धातु का प्यूरिफिकेशन किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है, और कुछ नहीं करते हैं, उस धातु को आप गर्म कीजिए, गर्म करके उसको वाष्पावस्था में लाइए। वाष्पावस्था में लाने से क्या होगा, जो उसमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएगा। पुनः उसको आप कूल डाउन कर लीजिए, कंडेंस कर लीजिए, तो आपको धातु इस तरह से जो धातु प्राप्त होगा वो 99% प्योर होगा। चलिए, तो ये था आपका पहला डिस्टिलेशन मेथड। चलते हैं दूसरी विधि, द्रवण विधि। चलिए, दूसरी विधि जो है वो है आपका लिक्वेशन प्रोसेस। द्रवण, अब रही बात कि दूसरी विधि है आपका प्यूरिफिकेशन, मेटल का प्यूरिफिकेशन करने का, वह आपका द्रवण विधि। अभी तो मैंने आपको डिस्टिलेशन मेथड में ये बतलाया कि डिस्टिलेशन विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम, लेकिन लिक्वेशन प्रोसेस द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान कम, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कम, जिसका आपका द्रव्यमान का मान जिसका कम होता है, वैसे धातु का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है, लिक्वेशन प्रोसेस द्वारा। इस प्रोसेस में करते क्या है, ये यहाँ आपका आप रख दिए, आप इम्प्योर मेटल को यहाँ रख लिए,
लकड़ी, ये आपका इम्प्योर मेटल। स्लोपिंग अर्थ, स्लोपिंग मतलब ढालनुमा जो है आपका, इसको हम क्या किए, गर्म करें। तो चूंकि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वह पिघलना शुरू हो जाएगा, और पिघल कर ये स्लोपिंग है, स्लोपिंग का मतलब वह ढालनुमा स्ट्रक्चर बना होता है। होगा क्या, जैसे धातु पिघलेगा वह पिघल कर इस ढालनुमा से पिघल कर, ये आपका पिघल कर जो है यहाँ आपका नीचे जमा हो जाएगा। ये आपका प्योर मेटल जमा होगी, और जो इम्प्यूरिटी है, गंदगी, वो ढालनुमा पर ही चिपक जाता है। यानी इम्प्यूरिटी जो है वो आपका, ये आपका इस पर जो इम्प्यूरिटी है, इस तरह से जो अशुद्धियां हैं, इस ढालनुमा ढलकाव पर ही रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ, इसी विधि को हम कहते हैं, ये जो आपका है ये है इम्प्यूरिटी। तो क्या हुआ, इस विधि में ये जो लिक्वेशन मेथड है, यह विधि वैसे धातु का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिसका आपका मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होता है, और इस विधि में इम्प्योर धातु को ऊंचे ढलकाव पर रखकर, यानी ऊंची जगह पर रखकर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और जैसे ही ये पिघलना शुरू होता है तो ये ढालनुमा स्ट्रक्चर से पिघलकर आपका शुद्ध धातु जमा हो जाता है, तथा जो अशुद्धियां होती है वह आपका सीढ़ीनुमा ढालनुमा पर ही एकत्रित हो जाती है, और इस तरह से हम धातु, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब, इस विधि को ही हम द्रवन विधि कहते हैं, लिक्वेशन मेथड कहते हैं, और यह विधि वैसे धातु का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान निम्न होता है। क्लियर? तो चलिए आप लिख लें जरा सा इसको, दिस मेथड
तो वही चीज आपको लिखा है, दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मैटर विच हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका द्रवनांक का मान कम होगा। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज बीइंग हीटेड ऑन स्लोपिंग अर्थ, यानी ऊंचे ढलकाव पर रखकर उसे गर्म करते हैं, ड्यू टू विच प्योर मेटल इज बीइंग कलेक्टेड एट द बॉटम, यानी शुद्ध धातु आपको नीचे आपको जमा हो जाता है, तथा इम्प्योरिटीज बिकम सेटल डाउन ऑन द स्लोपिंग अर्थ, वह आपका इम्प्योरिटी जो है वह आपका स्लोपिंग अर्थ पर ही जमा हो जाती है। और चलिए हिंदी में भी आप लिख लें इसका। जिससे तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में भी लिखा दिए, हिंदी में भी लिखा दिए कि इस विधि का उपयोग वैसे धातु का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान निम्न होता है, निम्न मतलब कम होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को ढलकाव पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे धातु पिघली अवस्था में नीचे जमा हो जाती है तथा अशुद्धियां ढलकाव पर ही एकत्र हो जाती है या जमा हो जाती है या रह जाती है। साधारणतः टीन का जो शुद्धिकरण है इस विधि द्वारा करते हैं।
यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, एसएन का शुद्धिकरण डी, एसएन का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, तो टीन का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो आज मैंने आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, दो प्रोसेसेस का आपको जिक्र किया, दो मेथड का जिक्र किया। पहला आपको बतलाया डिस्टिलेशन मेथड, श्रवण विधि, जिसमें बतलाया कि वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड द्वारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता था। दूसरा मैंने बतलाया आपका लिक्वेशन प्रोसेस, द्रवण विधि, और इस विधि द्वारा वैसे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का मान कम होता है। क्लियर? तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।